नमस्कार दोस्तों। आज जो बीएसटीसी का पेपर हुआ है उसके सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों की आंसर की लेकर मैं आपके साथ तैयार हूं। वीडियो के एंड में कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो राजस्थान जीके के जो 50 प्रश्न थे, प्रश्न संख्या 51 से लेकर 6 तक, उनके सभी के यहाँ पर ही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। 51वां प्रश्न है, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा। यानी वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती के ऊपर 11वीं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा। तो इसका सटीक आंसर है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का शासन रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है, किसके रूप में। इसका आंसर ए होगा ग्राम देवता के रूप में। प्रश्न नंबर 53 में, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है। तो यहां पर देखिए अलगोजा है, 53 में ए सही है, अलगोजा तत्वाद्य नहीं है। इसके अलावा कामायचा, जंतर, अवणता ये सब तत्वाद्य है। प्रश्न नंबर 54 देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो इसका सटीक आंसर ए होगा धौलपुर जिला राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर जो प्रश्न है, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है। इसका सटीक आंसर ए होगा RSCERT उदयपुर। ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो इसका सटीक आंसर होगा डी, महाराव उमेद सिंह के काल को, महाराव उमेद सिंह फर्स्ट के काल को कोटा शैली के चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 57 देखिए, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था। सही समूह का चयन करना है यहाँ पर। तो इसके अंदर भी आंसर सही होगा, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। उज्जैन और वाराणसी एक ही मानी जाती है। तो इन चार स्थानों के ऊपर जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली के अंदर जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 58 देखिए, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका सटीक आंसर होगा 25 सदस्य लोकसभा में और 10 सदस्य राज्यसभा में। तो पूरी संसद में कुल मिलाकर 35 सदस्य चुने जाते हैं। डी सही होगा इसके अंदर। प्रश्न संख्या 59 देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। तो इसके अंदर सटीक आंसर होगा डी, नसीराबाद राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था। नेक्स्ट देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। कौन सी दो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका सटीक आंसर होगा डी, डी सही आंसर होगा, क्योंकि काली सिंध और गंभीर दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर, फल्गुबाई संबंधित है। फल्गुबाई किससे संबंधित है। इसका सटीक आंसर होगा बी, चरी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 62, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो इसका सटीक आंसर होगा ए, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ए सही होगा। प्रश्न नंबर 63 देखिए, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंध थी। शहीद भील बालिका कालीबाई किस स्थान से संबंधित थी। तो इसके अंदर सटीक आंसर ए होगा, राजतापाल से संबंधित थी। इसमें राजतापाल सही है। प्रश्न नंबर 64 देखिए, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है। तो इसका सटीक आंसर बी होगा,
928 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 65 देखिए, बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? इसका सही आंसर ए होगा, उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। उदयपुर और राजसमंद में। प्रश्न संख्या 66 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है? यानी जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन 2 जिलों के अंदर सबसे कम साक्षरता दर है? तो इसका सही आंसर होगा सी। 66 में सी सही होगा। जालोर और सिरोही जिले के अंदर सबसे कम साक्षरता दर है। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो इन चारों में से ए सही होगा। 67 में ए सही होगा। हनुमानगढ़ शहर है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 68 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो इसका सटीक आंसर बी होगा। 68 में बी सही होगा। कोटा के अंदर सर्वाधिक साक्षरता दर है। मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखिए, मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सटीक आंसर ए होगा, कोमल कोठारी को दिया जाता है। 69 में ए होगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर प्रश्न देखिए, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? प्रश्न संख्या 70 है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो इसका सटीक आंसर होगा सी, तेजा जी की पत्नी पेमल। प्रश्न संख्या 70 में सी सही होगा। तेजा जी की पत्नी पेमल उनके साथ में सती हो गई थी। प्रश्न संख्या 71 देखिए, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? यानी जब भी राजस्थान में मावठ होती है तो कौन सी फसल को लाभ नहीं मिलता? तो प्रश्न संख्या 71 में डी सही होगा। कपास लाभान्वित नहीं होती है मावठ से। डी सही 71 में। प्रश्न संख्या 72 देखिए, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला नामक गीत है, ये स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 72 में सी सही होगा। वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, जब महिलाएं वर की बारात का डेरा देखने जाती है तो जला गीत गाती है। प्रश्न संख्या 73 देखिए, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो प्रसिद्ध है किसके लिए? राजस्थान का मंडावा कस्बा झुंझुनू जिले में है, जो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? 73 में डी सही होगा। चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 74, शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना की किस चित्र शैली से संबंधित था? यानी शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपि है, इसको चित्रित करने वाला जो बलदेव था वो कौन सी चित्र शैली से संबंधित था? इसका सही आंसर होगा बी। 74 में बी सही होगा, अलवर चित्रकला शैली से। प्रश्न संख्या 75 देखिए, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ए सही होगा। 75 में ए सही होगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा सही होगा। प्रश्न संख्या 76 देखिए, झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा खाने किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें बी सही होगा। 76 में बी सही होगा, राग फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। राग फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है झामर कोटड़ा खाने। 76 में बी सही। प्रश्न संख्या 77 देखिए, रणखार के लेखक कौन है? 77 देखिए, रणखार के लेखक है, इसमें सी सही होगा, जितेंद्र कुमार सोनी रणखार के लेखक है। 77 में सी सही है। प्रश्न संख्या 78 देखिए, राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? 78 देखिए, राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर होगा सिरोही।
78 में सी सही होगा, सिरोही। 79 देखिए, प्रश्न संख्या 79, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो इसके अंदर सी सही होगा, 79 में सी सही होगा, पथवारी लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 80 देखिए, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा जो स्थल है इसका प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो 80 में सी सही होगा, बीके थापर, क्योंकि एक घोष ने इसकी खोज की थी और बीके थापर ने उत्खनन कार्य शुरू किया था। 80 में सी सही होगा। 81 में दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा कोटा। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा कोटा। 81 में बी सही। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन सा नृत्य है जिसके साथ में झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 82 में सी सही होगा। 13 ताली नृत्य के अंदर झांझ का प्रयोग किया जाता है। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं करती है। प्रश्न संख्या 83 देखिए, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? अमर सागर जैन मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है? तो 83 में बी सही होगा, जैसलमेर में अवस्थित है। 83 में बी सही है। प्रश्न संख्या 84, ग्राम पंचायत का सचिव होता है? 84 है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो इनमें से कौन होता है? 84 में डी सही होगा, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है। 84 में डी सही। प्रश्न संख्या 85 देखिए, पश्चिम क्षेत्र के सांस्कृतिक के अंदर उदयपुर के सभापति कौन है वर्तमान में? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक के अंदर उदयपुर के सभापति कौन है? तो 85 में ए सही होगा, राजस्थान के राज्यपाल। 86, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? राजस्थान राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो 86 में ए सही होगा, 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। 86 में ए सही। 87, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? कौन कौन से 2 जिले हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार? तो 87 का सटीक आंसर बी होगा, जयपुर और भरतपुर। 87 का उत्तर होगा जयपुर और भरतपुर। प्रश्न संख्या 88 देखिए, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1433 से 1468 के बीच में दिल्ली में किन किन राजवंशों का शासन था? तो 88 में सी सही होगा, सैयद और लोधी वंश का शासन था। सैयद और लोधी वंश का शासन रहा था उस काल में। प्रश्न संख्या 89 देखिए, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रश्न संख्या 89, तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर के अंदर। सामोद महल है चौमू में स्थित है, जो चौमू कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में। 89 में ए सही होगा। प्रश्न संख्या 90 देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने % के लगभग है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? तो 90 के अंदर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 90 में ए सही, 11% के लगभग। जैसे सटीक है 10.41%। प्रश्न संख्या 91 देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? यानी कौन से नीचे लिखे हुए जिलों में से कौन सा जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसके अंदर बी सही होगा, बीकानेर। 91 में बी सही होगा, बीकानेर। प्रश्न संख्या 92, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 92 के अंदर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 92 में बी सही। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी। 24 फरवरी 1970 को।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कर्णिदार ने सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था। कर्णिदार ने सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था। दौलत विजय ने खुमान रासो लिखा था। खुमान रासो के लेखक दौलत विजय। कानड़ देव प्रबंध के लेखक पद्मनाभ और अजितोदय के लेखक है जगजीवन भट्ट। तो 93 के अंदर ए सही होगा, DCBA। 93 नंबर प्रश्न में ए सही होगा। प्रश्न नंबर 94, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? गोकुल भाई भट्ट। तो 94 में सी सही होगा, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक गोकुल भाई भट्ट था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 95, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो इसका बी उत्तर सही होगा, 30 सदस्य हो सकते हैं राजस्थान विधानसभा में। 95 में बी सही। प्रश्न 96, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? भील जनजाति है राजस्थान के कौन से भाग में निवास करती है? तो प्रश्न नंबर 96 में सी सही होगा, दक्षिणी भाग में निवास करती है। प्रश्न संख्या 96 में सी सही, दक्षिणी भाग में निवास करती है। प्रश्न संख्या 97 देखिए, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल संबंधित है? यानी राजस्थान में जो व्यापारिक फसलें होती है उसमें नरमा किस फसल से संबंधित है? 97 में बी सही होगा, कपास से संबंधित। कपास को नरमा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 98 देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सटीक आंसर होगा ए, 1919 में। 98 में ए सही होगा। प्रश्न संख्या 99 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? यानी नीचे जो भी शासकों के नाम हैं इनमें से जोधपुर राज्य का शासक कौन नहीं था? जसवंत सिंह था, अजीत सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, ये तीनों जोधपुर के शासक रहे हैं। इसके अंदर 99 में सी सही होगा, अनूप सिंह जोधपुर के शासक नहीं थे, ये बीकानेर के शासक थे। प्रश्न संख्या 100, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? यानी कौन से विधानसभा के चुनाव थे तभी सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की थी? 6ठी विधानसभा के चुनाव के समय। तो 100 में सी सही होगा। तो दोस्तों जीके के जो 50 प्रश्न आए थे उनके मैंने हल करवा दिए। यहाँ पर आपकी कितने परसेंट सही हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उत्कर्ष क्लासेज जयपुर के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।